गोपालपुर गांव के पास हरे भरे जंगल में एक गरीब लकड़हारा सुधाकर अपने परिवार के साथ रहता था। सुधाकर बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से धक्का दिया था। उसकी पत्नी राधिका और 2 बच्चे उसके जीवन का सहारा थे। सुधाकर रोज सुबह जंगल जाता, पेड़ काटता और दिन भर मेहनत करता, लेकिन उसके पास इतनी कमाई नहीं होती थी कि वह अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सके। सुधाकर का जीवन मुश्किलों से भरा हुआ था। एक दिन जब उसकी हालत और बुरी हो गई तो वह निराश होकर सोचने लगा, नॉइस, क्या यही मेरी किस्मत है? क्या मैं और मेरे बच्चे हमेशा गरीबी में ही जिएंगे? सुधाकर के मन में नकारात्मकता घर करने लगी थी और वह भगवान कृष्ण से लगातार प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, अगर आप हैं तो मेरी मदद करें, मुझे सही रास्ता दिखाएं। नॉइस, एक दिन सुधाकर जंगल में पेड़ काट रहा था, तभी उसे एक साधु दिखाई दिया। वह साधु बहुत ही और अद्भुत व्यक्तित्व वाला था। साधु के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। साधु ने सुधाकर से कहा, तुम बहुत थके हुए और दुखी लग रहे हो, नॉइस, क्या तुम मुझसे अपने दुख बांटना चाहोगे? सुधाकर ने साधु को अपनी सारी परेशानी बताई और कहा, महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने परिवार की देखभाल सही से नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी किस्मत कब बदलेगी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, नॉइस, हर इंसान की किस्मत तब बदलती है जब वह अपने मन की शक्ति को पहचानना है। अगर तुम भगवान पर पूरी तरह से विश्वास रखो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। सुधाकर को साधु की बातें अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद यही कोई संकेत हो सकता है। नॉइस, साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, कल सुबह जब तुम फिर से जंगल आओगे तो तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का रास्ता मिलेगा। सुधाकर को इस बात पर थोड़ा संदेह था, लेकिन उसने साधु की बात मानने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह सुधाकर उत्सुकता से जंगल गया। नॉइस, जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे एक बड़ा सुंदर पेड़ दिखा जिसके नीचे एक चमकदार वस्तु चमक रही थी। उसने जाकर देखा तो वह एक बेशकीमती सोने की कुल्हाड़ी थी। सुधाकर के मन में द्वंद्व शुरू हो गया। उसने सोचा, क्या यह भगवान का आशीर्वाद है, नॉइस, या ये किसी का खोया हुआ खजाना है? उसके मन में लालच आने लगा, लेकिन फिर उसे साधु की बात याद आई, भगवान पर विश्वास रखो और सही रास्ता अपनाओ। उसने सोचा कि अगर यह कुल्हाड़ी किसी और की है तो उसे वापस लौटाना चाहिए। वह कुल्हाड़ी लेकर गांव के प्रमुख के पास गया, नॉइस, और पूरी घटना बताई। गांव के प्रमुख रामदास ने उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे सम्मानित किया और कहा, ये कुल्हाड़ी किसी और की नहीं है, ये भगवान का तुम्हें दिया हुआ आशीर्वाद है। तुमने अपनी ईमानदारी से साबित कर दिया कि तुम इस उपहार के योग्य हो। नॉइस, सुधाकर की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि भगवान ने उसकी सुन ली है। सुधाकर ने उस कुल्हाड़ी से काम करना शुरू किया। कुल्हाड़ी इतनी तेज थी कि वह अब पहले से दोगुना काम कर पाता था। उसकी मेहनत रंग लाने लगी और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने लगी। नॉइस, उसने अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया और अपने परिवार को एक सुखद जीवन दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक दिन उसी साधु ने फिर से सुधाकर से मुलाकात की। इस बार साधु के चेहरे पर एक गंभीरता थी। साधु ने कहा, तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। भगवान ने तुम्हें आशीर्वाद तो दिया है, लेकिन ये देखना बाकी है कि क्या तुम इस आशीर्वाद को सही तरीके से इस्तेमाल करोगी या नहीं। तुम्हारे सामने आने वाले दिनों में कुछ ऐसी चुनौतियां आएंगी जो तुम्हारे विश्वास और चरित्र की परीक्षा लेंगे। सुधाकर अब चिंतित हो गया। नॉइस, उसने साधु से पूछा, महाराज, क्या मुझे कुछ और करना होगा?
साधु ने कहा, केवल सत्य, ईमानदारी और विश्वास के रास्ते पर चलना। कुछ ही दिन बाद सुधाकर को एक बड़ा ऑनर मिला। उसे एक व्यापारी ने बहुत सारी घड़ियां काटने का काम दिया क्नॉइस, लेकिन इसके लिए उसे जंगल के बहुत पुराने और मजबूत थपेड़ों को काटना था। ये वही पेड़ थे जो गांव के लोगों के लिए पवित्र माने जाते थे। सुधाकर अब धर्म संकट में था। उसे अपने परिवार का ख्याल था, लेकिन गांव के थपेड़ों को काटने का मतलब था गांव। उसने यह फैसला साधु के पास जाकर करने का निश्चय किया। सुधाकर के मन में अब तक ईमानदारी और धर्म का व्रत था, लेकिन व्यापारी के बड़े ऑन ऑर्डर और पैसों का लालच उसके मन में धीरे धीरे घर करने लगा था। उसने बहुत संघर्ष किया था और अपने परिवार को बेहतर जीवन देने की ख्वाहिश क्नॉइस उसे अंदर से झकझोर रही थी। एक रात उसने सोचा, अगर मैं केवल एक पेड़ काट दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? इससे मेरी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी और मेरा परिवार सुखी हो जाएगा। भगवान भी मुझसे नाराज नहीं होंगे। अगले दिन सुधाकर ने मन में द्वंद्व के साथ अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उस पवित्र पेड़ के पास चला गया जिसे गांव वाले पूछते थे। वह बार बार खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो का इंतजार करें। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। धन्यवाद। राधे राधे।